नमस्कार साथियों, आज से हम हिंदी शिक्षण विधियों की शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी साबित होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा है वो इन वीडियो का मिल सके। तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सबसे पहले है आपकी आगमन विधि। अर्थ देखिए इसका, ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, आगमन विधि कहलाती है। मतलब ऐसी शिक्षण विधि जिसमें पहले छात्रों के सामने उदाहरण पेश किए जाएंगे और उन उदाहरणों के माध्यम से ही एक नियम या सूत्र है वो स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्थापित सूत्र, नियम या सिद्धांत की सहायता से अन्य उदाहरण देकर उनकी सत्यता को सिद्ध किया जाता है। अर्थात कुछ और उदाहरण पेश किए जाते हैं और नियम की जो सत्यता है उसको सिद्ध करने की कोशिश होती है। इस विधि को प्रयोग विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत नियम व सूत्र छात्रों को रटाए नहीं जाते, बल्कि उदाहरण देकर विद्यार्थियों से नियम निकलवाए जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण शिक्षण की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि आगमन विधि को ही माना जाता है। कई तथ्य आए हैं यहाँ पर। एक तो इसको प्रयोग विधि कहा जाता है। यहाँ पर छात्रों को नियम रटवाए नहीं जाते हैं, पहले कुछ उदाहरण पेश करके और उन उदाहरणों के आधार पर नियम बनाने की कोशिश की जाती है। और व्याकरण शिक्षण की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो मानी जाती है। अब देखिए इसकी परिभाषाएं कुछ। नंबर 1 है, जोशी के अनुसार आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ये जायसी ने कहा है। दूसरी परिभाषा आपकी है यंग के अनुसार, इस विधि में बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। बालक स्थूल मतलब जो विशेष तथ्य होते हैं उनके आधार पर ही मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरी परिभाषा आपकी लेंडल के अनुसार, जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसे आगमन विधि है वो कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? लेंडल के अनुसार। तो कई बार है वो परिभाषाएं हैं वो भी भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब देखिए आगमन के 4 सोपान होते हैं। नंबर 1, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। एक ही प्रकार के उदाहरणों का चयन कर उन्हें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना पहला सोपान है, जिसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण एक समान जो उदाहरण होते हैं वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है निरीक्षण या तुलना। सभी उदाहरणों का अवलोकन कर उनकी तुलना करना तथा समानता देखकर परिणाम प्राप्त करना। मतलब जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उनमें क्या समानता है, उस समानता को छात्रों के समक्ष है वो बताया जाता है। तीसरा सोपान है आपका नियमीकरण या सामान्यीकरण। उदाहरणों में प्राप्त समानता के आधार पर अभिष्ट नियम की स्थापना करना। मतलब जो उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए थे उसमें जो समानता दिखाई दी है उस समानता के आधार पर एक विशेष नियम को स्थापित किया जाता है। चौथा है आपका परीक्षण व सत्यापन करना। कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा स्थापित नियम या सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि करना। मतलब जो उदाहरण प्रस्तुत किए थे उसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण और प्रस्तुत किए जाते हैं और जो नियम स्थापित किया है उसकी सत्यता सिद्ध की जाती है। अब देखिए आगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या हैं। पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब जो विशिष्टता होती है उससे गहराई की तरफ, सूक्ष्मता की तरफ ये विधि अग्रसर होती है। दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा उदाहरण से नियम की ओर। मतलब क्या हुआ कि पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं और फिर नियम की स्थापना की जाती है। चौथा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, अमूर्त जो नहीं दिखाई दे रहा है। अब है आगमन विधि के गुण। नंबर 1 देखिए पहला गुण, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं और छात्रों से नियम निकलवाया जाता है, इसलिए ये ज्ञान स्थायी होता है।
तीसरा है आपका, ये विधि बालक की खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, यानी बालक में एक सृजनात्मक या कल्पनात्मक जो शक्ति होती है उसका विकास होता है। चौथा है, यह विधि बालक की रुचि का विकास करती है। पांचवा, छोटी कक्षाओं में व्याकरण शिक्षण के लिए यह उपयोगी विधि मानी जाती है। अब देखिए आगमन विधि के दोष। इस विधि में समय व परिश्रम अधिक लगता है, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, समय लगेगा। पहले उदाहरण पेश किए जाएंगे, नियम स्थापित किया जाएगा, जिससे पाठ्यक्रम है पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा है, अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही इस विधि का सफल प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य